हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करूंगा क्लास 11th के चैप्टर 9 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के नीट के पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग नीट 2024 का क्वेश्चन है। एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। इसका आंसर है हमारा जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होता है काइनेटोकोर्स पे क्रोमोसोम्स के मेटाफेज पे। Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through spindle fibers of both poles. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, chromosomes become gradually visible under light microscope during leptotin stage. Stage 2, the beginning of diplotin stage is recognized by dissolution of synaptonemal complex. जो क्रोमोसोम्स है वो बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज, ये बिल्कुल सही है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर है 3, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन 2023 का क्वेश्चन है। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कौन सी स्टेज में होती है? G2 फेज, M फेज, S फेज, G1 फेज। इसका आंसर है हमारा 3, S फेज। S फेज जो है हमारा वो होता है सिंथेसिस फेज। इसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और इसी स्टेज में डीएनए the period which DNA synthesized during this phase DNA per cell डबल्स, डीएनए जो है पर सेल डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। नीट 2023 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेज है मियोसिस की जिसमें सेंट्रोमेयर का डिवीजन होता है? टीलोफेज, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड। इसका आंसर है हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नीट 2023 का क्वेश्चन है। एम फेज, G2 फेज, क्वेश्चन स्टेज, G1 फेज, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एक्टिव फेज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इक्वेशनल डिवीजन। एम फेज का जो है हमारा इक्वेशनल डिवीजन है, ए का हमारा 4th है। और G2 फेज हमारा है, उसमें प्रोटीन बनता है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, क्वेश्चन स्टेज, इसमें ये हमारा इनएक्टिव फेज है। G1 फेज ये हमारा इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, G1 फेज S फेज से पहले आता है और S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो G1 फेज जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन से पहले ही आएगा। इसका आंसर है हमारा ए का 4th, बी का 1st। इसका आंसर हमारा 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। नीट 2023 का क्वेश्चन है। डायकाइनेसिस, पैकाइटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटीन्स।
जो प्रोसेस है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन म्यूसिस। इसका आंसर है हमारा पेकाइटिन। जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैं वो हमारे पेकाइटिन स्टेज में दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स नी 2023 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। Statement second, the centrosome undergoes duplication during S phase of interphase. Choose the correct answer. जो ड्यूरिंग जीनोट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव गलत है। जो जीनोट फेज का जो सेल है जीवन फेज से जो है जीवन फेज से G2 फेज में जब ये जाता है सेल तो ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं मेटाबॉलिकली एक्टिव ही होता है जब इसकी ज़रूरत होती है। जब ये आ जाता है फिर से डिवाइड करने के लिए ये G0 स्टेज में चला गया है पर जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये आ जाएगा पर मेटाबॉलिकली एक्टिव है ये। द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस। अंडरगोज डुप्लीकेशन, हाँ एस फेज के समय सिंथेसिस फेज के समय जो है सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होगा उसमें हमारा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है तो हमारा इसका आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन नी 2023 का क्वेश्चन है। टेट्राड फॉर्मेशन जो है लेप्टोटीन में दिखती है। बी ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। सी टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पेकाइटिन। डी nucleus, Golgi apparatus and ER endoplasmic reticulum are reformed during telophase. Crossing over take place between sister chromatids of homologous. इसमें हमारा बी और डी ऑप्शन है। टेट्राड फॉर्मेशन जो है वो हमें लेप्टोटीन में नहीं दिखता। टेट्राड फॉर्मेशन हमें जाइगोटीन में दिखता है। टेट्राड फॉर्मेशन जाइगोटीन में दिखता है लेप्टोटीन में नहीं। ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट, बिल्कुल सही। एनाफेज के समय में जो है सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता है और क्रोमेटिड सेपरेट होती है। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पेकाइटिन, नहीं। टर्मिनलाइजेशन जो है वो डाइकाइनेसिस स्टेज में होती है। जाइगोटीन के प्रोफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, ये बिल्कुल सही है। टीलोफेज के समय पे न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा से बन जाता है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नहीं। क्रॉसिंग ओवर जो है वो होती है हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। तो हमारा ई भी इनकरेक्ट है, बी और सी करेक्ट है हमारे, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, 2022 का क्वेश्चन है। कभी नहीं हो सकती माइटोटिक सेल डिवीजन में ऐसे कौन सी स्टेटमेंट है इसमें। कोइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स, spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes, movement of centrioles towards opposite poles, pairing of homologous chromosomes। इसका आंसर है हमारा फोर्थ। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो हमारा साइनेप्सिस में होता है।
म्योसिस फर्स्ट के प्रोफेज इसमें जो है जाइगोटीन नहीं था, इसमें प्रोफेज फर्स्ट ही है। डाइकेनेसिस प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में, साइनेप्सिस म्योसिस फर्स्ट की स्टेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। ये 2023 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। टेट्राड फॉर्मेशन जो है वो हमें लेप्टोटीन में नहीं जाइगोटीन में दिखती है। जाइगोटीन में ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, बिल्कुल सही है। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन नहीं, ये हमें डाइकाइनेसिस में दिखती है। डाइकाइनेसिस प्रोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, सही है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आना चाहिए यहाँ पे। तो इसका आंसर बी और डी हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन इन 2022 का क्वेश्चन है। कोइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स, ये होती है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हाँ। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, हाँ। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो साइनेप्सिस में होती है। साइनेप्सिस में होती है, जो कि हमारी साइनेप्सिस म्योसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन स्टेज में होती है। जाइगोटीन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग म्योसिस कैरेक्टराइजेस। ये 2022 का क्वेश्चन है। टर्मिनलाइजेशन, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। जो अपीयरेंस है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर ड्यूरिंग म्योसिस कैरेक्टराइजेस एट साइट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, इसका आंसर थर्ड है, फोर्थ है, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ म्योसिस वन। ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है पैकाइटिन स्टेज में मिलता है। पैकाइटिन स्टेज ऑफ म्योसिस फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। नी 2022 का क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर अकर्स एट एनाफेज, ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम्स डिकंडेंस एट टीलोफेज। इसका आंसर है हमारा थर्ड, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं, ये हमारे सेंट्रोमेयर पे नहीं, काइनेटोकोर्स पे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये सही है। माइटोसिस के लिए इनकरेक्ट पूछा था तो ये गलत है हमारा, ये सही हुआ। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर अकर्स इन एनाफेज, हाँ। ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, क्रोमोसोम्स डिकम्पोज एट टीलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, रिगार्डिंग म्योसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नी 2022 का क्वेश्चन है। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis second. There are 2 stages in meiosis first and meiosis second. DNA replication occurs in S phase of meiosis second.
Preparing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis first. इसमें से हमें इनकरेक्ट बताना है. There are two stages. इनकरेक्ट हमारा DNA replication occurs in S phase. ये बिल्कुल गलत है. DNA replication S phase में नहीं होती meiosis के. ये हमारी इंटरफेज में ही हो जाती है. इंटरफेज में ये हमारी इंटरफेज में हो जाती है. बिफोर वो भी बिफोर माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस और मियोसिस से पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर. ये 2021 का क्वेश्चन है. ऐसी कौन सी स्टेज है मियोसिस की जिसमें सेंट्रोमेयर डिवीजन होगा. मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट. इसका आंसर है हमारा एनाफेज सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. 2021 का क्वेश्चन है. एस फेज, G2 फेज, क्वेश्चन स्टेज, G1 फेज. प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एक्टिव फेज. इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में जो है डीएनए रेप्लिकेशन होगा. ए का फोर्थ है. और हमारा G2 स्टेज हमारा G2 स्टेज में हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होगा. बी का फर्स्ट. सेकंड हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन स्टेज हमारा इनएक्टिव स्टेज है, G0 स्टेज. और G1 फेज हमारा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 chromosomes in 2n in each cell during interphase of mitosis. If the number of the chromosomes at G1 phase is 8, what should be the number of chromosomes after S phase. नहीं 2021 का क्वेश्चन है ये. S phase में भी जो है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने रहते हैं, डीएनए डबल होता है बस S phase में. क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है विच स्टेज ऑफ meiotic prophase shows terminalization of chiasmata as its distinct features. ये 2021 का क्वेश्चन है. ज़ाइगोटीन, डाइकानेसिस, पैकाइटीन, लेप्टोटीन. इसका आंसर हमारा डाइकानेसिस है. द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोफेज, मेटाफेज, G2 फेज, S फेज. सेंट्रियोल कौन से में डिवीज़न करेगा. इसमें हमारा है फोर्थ. S फेज में हमारा डुप्लीकेशन होगा सेंट्रियोल का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है मैच द फॉलोइंग. ज़ाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकानेसिस, टर्मिनलाइजेशन, चियाज़मेटा, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस. ये 2020 का क्वेश्चन है. डाइकानेसिस में हमारा टर्मिनलाइजेशन है. डी का तो हमारा फर्स्ट हो गया. डी का फर्स्ट 2 में दे रखा है. और ज़ाइगोटीन में हमारा साइनेप्सिस होता है. पैकाइटीन में हमारा क्रॉसिंग ओवर. और डिप्लोटीन में हमारा चियाज़मेटा. तो हमारा ए आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज गैप 1 ऑफ इंटरफेस. ये 2020 का क्वेश्चन है. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस. Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA. Nuclear division takes place. DNA synthesis और replication takes place. इसका आंसर है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा M फेज में होता है. यहाँ पे G1 फेज पूछा है हमसे. G1 फेज में जो है सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए. सेकंड करेक्ट है. इसमें न्यूक्लियस डिवीजन नहीं होती. इसमें डीएनए सिंथेसिस जो है ये एस फेज में होती है, डीएनए रेप्लिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग. ये 2020 का क्वेश्चन है. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कब होता है.
जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन और पकाइटीन। ये होता है हमारा डिप्लोटीन में, और डिप्लोटीन में जो है हमारा ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होर बनाता है, जिसको हम चियाज़्माटा कहते हैं। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो है ही, और एक्स शेप स्ट्रक्चर और बनाता है चियाज़्माटा। Some dividing cells exist this cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage G0. This process occurs at the end of नी 2020 का क्वेश्चन है। G1 phase, S phase, G2 phase, M phase। इसका आंसर है G1 phase। G1 phase के बाद ही G2 G0 स्टेज क्वेश्चन स्टेज आती है। 22 क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ माइटोटिक सेल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इज नी 2020 कोविड का क्वेश्चन है। माइटोटिक सेल में कौन सी स्टेज है? G1 S G2 M, M G1 G2 S, G1 S G2 M, S G1 G2 M। पहले G1 है, फिर S G2 GM, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स एविडेंट इन नी 2020 कोविड का क्वेश्चन है। टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। इसका आंसर है हमारा मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। ड्यूरिंग म्यूसिस इन विच स्टेज साइनेप्सिस टेक्स प्लेस? नी 2020 का क्वेश्चन है। म्यूसिस 1 में कौन सी स्टेज में साइनेप्सिस टेक प्लेस करती है? वो हमारा जाइगोटीन है। साइनेप्सिस जो है हमारे वो होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मैच द फॉलोइंग। नी 2020 कोविड का क्वेश्चन है। G1 phase, S phase, G2 phase, metaphase in M phase, cell growth and organelle duplication, DNA replication and chromosome duplication, cytoplasmic growth, alignment of chromosomes। इसका आंसर है हमारा मेटाफेज। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स मेटाफेज में होती है। G1 फेज, S फेज में हमारा DNA रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। बी का सेकंड है, डी का फोर्थ है। इसका आंसर थर्ड है। ए का हमारा फर्स्ट है। जी फेज, ग्रोथ एंड सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, और G2 का है हमारा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज? ये 2019 का क्वेश्चन है। करेक्ट फेजेस क्या है? M G1 G2 S, G1 G2 S M, S G1 G2 M, G1 S G2 M। इसका आंसर हमारा फोर्थ है, G1 S G2 M। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। सेल इन G0 फेज, नी 2019 का क्वेश्चन है। एग्जिट्स द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल। एग्जिट कर देता है सेल साइकिल को, और G0 फेज को हम क्विसेंट फेज भी कहते हैं, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट बिलीव इन योर लक, बिलीव इन योर हार्ड वर्क। अपने भाग्य पर विश्वास मत करो, अपनी हार्ड वर्क पे विश्वास करो। अपना काम इतनी मेहनत से करो, इतने कॉन्फिडेंस से करो कि आपको उसमें सक्सेसफुल हो ही जाओ आप।